हर किसी की ना अपनी अपनी मजबूरी होती है। इतना बड़ा फूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है दोपहर के 2:30 बजे से। और आज जो है देहरादून में हो रही है झमाझम वाली बारिश और पहाड़ों में पड़ रही होगी बर्फ़। तो वो लोग दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार बर्फ़ पड़ रही है, मस्ती कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी फ़ोटो वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन पहाड़ों में जो आजकल का मतलब रहने का जो हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ है यार। रहन सहन पहाड़ों में, वो भी सर्दियों में, बरसात में और बर्फ़ में तो ज़्यादा ही टफ है। ये लगा लो कि सर्दी आने से पहले उन लोगों ने अपने राशन पानी जो भी होता है वो स्टोर करके रख लिया होगा और आवाजाही भी बंद हो जाती है। तो अभी जो है बच्चों की छुट्टी हो गई होगी, तो हम जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए रोड पे, मैं और सब। और अब आज हमारे साथ रोजी नहीं आ रही है क्योंकि आज बारिश हो रही है। बारिश भी चाहिए ही थी क्योंकि जो धूल हो रही थी ना, मतलब वैसे सूखी वाली ठंड पड़ रही थी, वो बेकार होती है। बारिश तो चाहिए ही थी। लेकिन आज जो है यार मंडी भी लगती है, मतलब सब्जी मंडी भी लगती है यहाँ पे। आज पता नहीं लगी होगी कि नहीं लगी होगी। सुबह ही बूंदाबांदी पहले हुई थी लेकिन बंद हो गई थी, अभी दोबारा से शुरू हो गई है। अब पता नहीं, देखते हैं शाम तक क्या होता है क्या नहीं होता। अभी जो है टाइम हो रहा है 5:30 का और बाहर इतनी हवा चल रही है ना, क्योंकि पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही होगी और यहाँ इतनी हवा चल रही है ना, सच में इतना ठंडा हो गया है। और आज जो है मुझे मंडी भी जाना पड़ेगा, लगी होगी नहीं लगी होगी ये भी वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो फिर जाना तो बहुत ज़रूरी है। और फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई, बताओ कैसे जाएंगे अब। फिर देखते हैं जो भी होता है। ये देखो मौसम, तो एक जैकेट तो मैंने पहन ही रखी है लेकिन मैं, ये तो हुडी है खैर, लेकिन मैं इसके बाद से जैकेट पहन के भी जाऊंगी। अब बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई, कहीं तेज बारिश ना आ जाए। लेकिन जो भी हो पीर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज सब्जी लेने नहीं गए तो आज तो जैसे जैसे चला लेंगे, लेकिन कल से रोज रोज मार्केट के चक्कर काटने पड़ेंगे सब्जी के लिए। इसलिए सब्जी लेने तो पक्का जाना पड़ेगा और दूध के लिए भी जाना है। इसको भी पहन लेती हूँ बाहर से। इन जैकेट के नहीं, जो ये इधर अंदर से ऐसे पहनने में ना ये बाहर निकल जाता है, ये ब्लैक वाला पार्ट। हेलो गाइस, डुग्गू भी उठ के आ गया। इसको ना यहाँ से ऐसे खींचना पड़ता है। पहन दिए बेटा? हाँ जी गाइस, आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन देखा? आपका था वो तो मम्मी का था। अलग दोनों का था। हम दोनों का था। मैं हो गई हूँ पूरी तरह से पैक। टोपा तो एक ही चल जाएगा यार, जरूरत पड़ेगी तो दूसरा भी। और मास्क जरूरत पड़ेगी तो ये भी। जरूरत क्या पड़ेगी, लगा ही देती हो ना। ये हो गई मैं पैक। सही बात है, जरूरी है। आपने कभी इतनी बड़ी जलेबी देखी है क्या? सालों ने इनको हमेशा बोलते कि भैया मुझे ये वाली जलेबी दे दो, तो वो कहते हैं कि आपने लास्ट में आना कि ये जलेबी तभी मिलेगी। सालों यहाँ पे ले रही है गरम गरम जलेबियाँ, क्योंकि ठंडा मौसम है, जलेबी तो बंद। अभी जो है शाम के 7 बज गए हैं और जैसे तैसे करके हम लोग पीठ से आए गए हैं। लेकिन जब आप घर से बाहर निकल जाओ ना किसी काम के लिए, तो हमारा ध्यान काम की तरफ चला जाता है, तो फिर उसके बाद ठंड नहीं लगती है। और आज मुझे पीठ में एक ऐसी चीज मिली है जो कि यहाँ पे बहुत कम मिलती है। बहुत सारी जगह पे तो मिलती है लेकिन हमें इधर कभी भी नहीं मिली, और हम सोचते थे काश कभी मिल जाए। तो मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या मिला। ये देखो फूल, इतना बड़ा फूल। मैंने कहा था फूल, मैंने खाऊंगा फूल। ये है, इसको आप लोग जंगली मशरूम भी बोल सकते हो। यहाँ पे तो खैर इसको अंदर ही उगाया जाता है, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है ना कि ये जैसे कैक्टस होता है ना, इस टाइप का एक पेड़ होता है। कैक्टस में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे होता है ना, उसको सुराही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसके जो मतलब पेड़
टूट जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ उसके टूट जाते हैं। उसके बाद जब वो बिल्कुल ऐसे पड़ जाते हैं ना, सड़े सड़े से हो जाते हैं पेड़, तो उस पे उगती है ये बरसात के टाइम पे। तो इसको खाते हैं, मतलब जैसे मशरूम बनता है ना, सेम वही, इसलिए इसको जंगली मशरूम बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो इसको वही जैसे मशरूम उगाई जाती है वैसे ही उगाया जाता होगा। ये ना खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, मतलब होती तो मशरूम की तरह है बनाने में, लेकिन टेस्ट इसका थोड़ा अलग होता है उससे। तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको साफ करना है, तो इसको जो है अलग अलग कर देंगे। और इसको ना अच्छे से देखना पड़ता है, इसकी उल्टी साइड जो होता है ना, कि जो मतलब फ्रेश नहीं होती, तो उसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से छानना पड़ता है, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से बारीकी से देखकर। फिर इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में अलग करेंगे, और जो नीचे का मोटा पार्ट होता है ना, जहाँ से मैं चाकू से कट कर रही हूँ, वो फेंकना पड़ता है। उसके बाद इसको बिल्कुल गर्म उबलते हुए पानी में डालना है, और उसमें डाल देना है नमक। नमक से क्या होता है ना, कि अगर इसमें किसी भी टाइप का पॉइजन वगैरह कुछ होता है ना, तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा करना पड़ता है इसको। देखो ये परीक्षण हो रहा है इसका। तो सालू लाई है यहाँ पे सूजी का हलवा बना के, तो टेस्ट करते हैं। अच्छा अगर कौन बाहर में खड़ा हाँ अच्छा ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, ठीक कीजिए अच्छा बॉम्बे। इधर आ जा। कहीं देखा है तुमने कि देवरानी ने जेठानी को मारा? के रेडी हो चुकी है, और सब्जी कुछ इस तरह से बनी है। सब्जी मैं सालों को देने जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि हमने ना एक नहीं लिया था, ये आधा किलो लिया था ये, और ये था 100 रुपए का आधा किलो, मतलब कि 200 रुपए किलो है ये। तो हमने आधा किलो लिया, हमने कहा इसको ट्राई करते हैं आज बना के। तो मैंने ही बनाया, मैंने कहा मैं ही बना के दूंगी, तो ये सालों को देने जाऊंगी। अभी जो है रात के 8:30 का टाइम हो गया। मेरे बालों पे मत जाना, क्योंकि मेरे बाल मैंने बनाए ही नहीं, ऐसे टोपा पहन दिया था बस। इसको हर जगह घुसना होता है। और अभी जो है अब डिनर करेंगे इसके बाद। थोड़ा रंजू यहाँ पे अपना काम कर रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं रुकी हुई हूँ अभी डिनर के लिए। और देखो ना यार, इतनी तेज, मतलब बारिश तो मतलब तेज हुई थी उससे पहले, जब मतलब 5:30-6 बजे के आसपास बारिश बहुत तेज थी। फिर जब हम लोग पीट गए थे, यानी कि मंडी गए थे सब्जी लेने के लिए, तो आपने देखा होगा कि मतलब कि पीट तो खैर सुबह ही लग जाती है। उस टाइम मौसम तो सुबह से खराब था, लेकिन पीट सुबह ही लग जाती है। तो ये सोचो ना, मतलब आपकी हर किसी की ना अपनी अपनी मजबूरी होती है। जैसे हमारी मजबूरी थी, हमें सब्जी लेने के लिए जाना ही जाना था, क्योंकि मंडी में क्या होता है ना कि पूरे हफ्ते की सब्जी लेके आ जाओ, तो एक साथ सारी सब्जियां लेते हैं, तो थोड़ा सही भी पड़ती है वो सब्जियां। और डेली डेली मार्केट जाना, सब्जी लाना, ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है, और मतलब इतना टाइम भी ना हो, तो इसलिए ना। और दूसरी चीज, खैर जो लोग सब्जी लगाते हैं, हम लोग उनसे वो करते रहते हैं कि नहीं इतने की लगा रहे हो, इतने की है, ये वो सो। तो आप लोग देख सकते हो कितनी हवा चल रही थी, और कितनी हवा में वो लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो ये भी गलत है ना। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। जैसे हमारी मजबूरी थी, वैसे आप, मुझे तो लगा था कि मतलब आज पीठ नहीं, मतलब लगी तो होगी, लेकिन बहुत कम लगी होगी। और ऊपर से कि मतलब जो कस्टमर होते हैं वो लोग, मतलब पीठ में बहुत कम हो गया, आज भीड़ नहीं होगी मतलब आज पीठ में, क्योंकि वहाँ पानी भी भरता है, जगह जगह पानी भर जाता है, किचड़ किचड़ हो जाता है वहाँ पे। लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे उतनी ही भीड़ थी जितनी हमेशा रहती है। लोग आ रहे थे, सब्जी ले रहे थे, जा रहे थे, इतनी तो रहती है वहाँ पे। तो हर किसी की मजबूरी थी, हमारी नहीं, सबकी मजबूरी थी। सब लोग वहाँ सब्जी लेने आ रखे थे इस ठंड में और बारिश में। ऐसा है कुछ सीन। तो अभी देखते हैं सब्जी कैसी बनी होगी। अभी मैं किसी को भी टेस्ट नहीं कराई, ना खुद टेस्ट करी है। तो कानून
ठीक है। तो अभी जो है रात के 10 बज गए हैं और तब तक मुझे याद आई कि मैं जो है मंडी से हरी सब्जी भी लाई थी आज, तो इसको मुझे अभी साफ करना पड़ेगा क्योंकि सुबह कल मुझे पेटीएम में भी जाना है तो वो लेट हो जाता है सुबह इसको साफ करने में। अभी धो के रख दूंगी तो पानी भी निकल जाता है इसका, तो ये काम मैं अभी करके रख दूंगी। ये ना राई के पत्ते की जो ये वाला हिस्सा होता है ना बहुत मोटा होता है, इसको फेंकना ही पड़ता है। बाकी आप लोगों ने देखा कि सब्जी अच्छी बनी हुई थी। पहाड़ी मशरूम जो है हम जब गांव में रहते थे हमने बहुत ज्यादा खा रखी है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगती है हमें। तो मैंने अपनी सास जी से पूछा तो आपने सुना ही कि उनको भी अच्छा ही लगा। बहुत सारे पत्ते तो खराब ही हो रखे इसके। अगर राई के बड़े बड़े पत्ते हो ना ऐसे तो इसको साफ करने में कुछ आफत नहीं आती है। दूसरी चीज, ये राई हमने वहां पे से लिए, जैसे मतलब मंडी में तो जो लोग आते हैं वो पता नहीं सहारनपुर पता नहीं कहाँ से आते हैं, जो सब्जियों को लेके आते हैं वहां पे लगाते हैं, टेम्पो में लेके आते हैं जो। लेकिन जिससे हमने ये लिए वो अंकल से, काफी बुढ़े अंकल थे वो, तो वो ना गाँव से अपने खेत की लेके आते हैं, इसीलिए देखो साफ करके भी ला रखी है। देखो धुली हुई साफ ही दिख रही है, लेकिन फिर से तो धुलना है ही खैर इसको। और खराब पत्ते तो बहुत कम है, पहली वाली गुच्छी से तो इतने निकले भी, खराब भी क्या है मतलब, लेकिन मैं ना थोड़े से जिसमें छेंचू तो मेरे को ना थोड़ा डर सा रहता है कहीं कोई कीड़े कूड़े ने काट रखा होगा, इसलिए मैं नहीं बनाती उसे। हाँ जी। और इस वाली गुच्छी में आपने देखा एक भी पत्ता खराब नहीं निकला। और फ्रेश देखो कितनी फ्रेश है। ये काम हो गया। जो है रात का 10:30 का टाइम हो गया है और मैं आ रखी हूँ ऊपर। तो यहाँ पे इसको देखो, तुम्हें कहीं सालू नजर आ रही है? नहीं दिख रही होगी। गौर से देखो इस शख्स को, इसके लिए बर्फ पड़ चुकी है देहरादून में। मेरे जितने भी काम थे मैंने सारे निपटा दिए हैं। उसके बाद मैंने सब्जी धोई, सब्जी जो मैं लेके आई थी वो मैंने फ्रिज में लगाई, मैंने सारे काम निपटाए अपने। रंजू थोड़ा बिजी थी तो फिर सारा काम मेरे को ही करना पड़ा, वरना वो भी मेरी हेल्प करती है। और अब मैं नीचे जाऊंगी और सीधा मैं भी इसकी तरह रजाई के अंदर घुस जाऊंगी अब। उसके बाद मैं भी नहीं दिखूंगी, मेरे लिए बर्फ पड़ जाएगी। अभी तक तो नहीं पड़ी है, अब मेरे लिए बर्फ पड़ने वाली है यहाँ पे। तो फिर चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो तुम बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल सही बात। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।